Hare Krishna. So very welcome to you all for this third session. और आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे और आज हम 11वें श्लोक तक चर्चा करेंगे 1 to 11. So what exactly first verse to 11 verse of Bhagavad Gita is teaching about? भगवत गीता वैसे तो बहुत सारी चीजें हमें सिखा रही है, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें चर्चा होंगे, बट हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे फिलहाल हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और एटलीस्ट क्योंकि आप सभी लोग फर्स्ट टाइम भगवद गीता पढ़ रहे होंगे, सभी लोग नहीं बट कुछ लोग तो फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा हैवी डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हम वहाँ से जो हमारे लिए बेनिफिशियल है हम वो चीज़ें कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। तो आप भगवद गीता जब आप ओपन करेंगे, आपके पास भी अगर पीडीएफ होगी तो आप अपने अपने पास देख सकते हैं और आप उसमें से देखेंगे तो अध्याय 1 से पहले शुरुआत में यहाँ पर आपको गुरु परंपरा ये इस साइड पर दिख रहा है। तो इंग्लिश में अगर होगा तो डिसिप्लिक सक्सेशन। तो ये गुरु परंपरा नाम से जो है, तो ये भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार से यह गुरु परंपरा के माध्यम से भगवद गीता का ज्ञान हम तक पहुंच रहा है वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पर 32वें क्रम में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का नाम है जिन्होंने कि इस भगवद गीता का कमेंट्री लिखा है, तात्पर्य लिखा है। तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि कैसे भगवद गीता बहुत ही ऑथेंटिक है, जेन्युइन है और इसका जो ज्ञान है वो वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो अध्याय 1 हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ऐसे तो कहा जाए तो अध्याय 1 में भगवान कृष्ण के द्वारा एक भी उपदेश नहीं है, लेकिन फिर भी अध्याय 1 बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यही फाउंडेशन बना रहा है, यही बेस बना रहा है आगे जो भगवान के जो उपदेश है उनका। तो हमने पिछले सत्र में, पिछले सेशन में हम इंट्रोडक्शन जब पढ़ रहे थे तो हमने कुछ वहां पर प्रेयर्स देखे थे, कुछ प्रार्थना वो देखे थे। तो हम उस पे फिर से उनको हम रिसाइट करेंगे। अभी आप लोग के पास बुक आ चुकी है तो आप किताब देख सकते हैं। दूसरा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम धीरे धीरे, क्योंकि भगवद गीता के कुछ वर्स बाय वर्स हम देख रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि आपके पास 2-3 दिन का समय है तो मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग 5-5 मिनट भी अगर आप समय देंगे रोज तो थोड़ा थोड़ा वो आप पढ़ लेंगे। बाकी तो मुख्य जो चीज है उसमें जो जो एक्चुअली जो थीम है वो हम तो यहाँ पर डिस्कस कर ही ले रहे हैं, हम काफी कुछ वहां से पढ़ ले रहे हैं। So I'm just sharing the screen for today's session. Bhagavad Gita session 3, chapter 1, observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. तो आज हम देख रहे हैं श्लोक 1 से लेकर 11 तक और आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल वर्ल्ड मीन्स पॉलिटिक्स। बहुत ही ज्यादा आज के समय में बहुत कह सकते हैं कि हॉट टॉपिक है और हमारे जीवन में हम सभी ने इसका अनुभव किया होगा। जहाँ तक कि आप कॉलेज की लाइफ से गुजरे होंगे, आप एक प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, तो आपको इन चीजों का हमेशा से सामना करना पड़ता है कि एक अलग ही प्रकार की जो पॉलिटिक्स वाली जो स्थिति है वो हर जगह पर हम फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति देश की सत्ता, देश की सरकार के लिए होती है, बल्कि ये राजनीति छोटे छोटे पोस्ट के लिए एक दूसरे में, जब हम प्रमोशन की बात करते हैं या कॉलेज में ही अगर हम एक दूसरे से कम्पीट करते, तो जहाँ भी कंपटीशन है वहाँ पे पॉलिटिक्स है। सो बहुत इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि कंपटीशन इस संसार में बिना कंपटीशन के तो कोई रह नहीं सकता। और कंपटीशन जहाँ पर भी है, ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपटीशन है ईर्ष्या द्वेष से भरी हुई, ये कंपटीशन है जेलसी से भरी हुई। तो इस कंपटीशन में जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स का होना कोई बड़ी बात नहीं है। So based on the teachings of His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, तो ये है वो मंगलाचरण आपके सामने स्क्रीन में है। आप स्क्रीन में है तो अभी साथ साथ हम दोहरा सकते हैं। और अच्छा है, संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ाई भी की होगी स्कूल में 8th क्लास तक, किसी ने 10th क्लास तक, कुछ 5th क्लास तक। तो संस्कृत का जो है उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम संस्कृत में उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ बहुत ज्यादा खुल जाती है और हमारा
जो पब्लिक स्पीकिंग जब आप करने जाते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो फॉर पब्लिक स्पीकिंग, सो योर स्पीच शुड बी वेरी क्लियर। आप जो कहते हैं वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए, और वो स्पष्टता तभी आती है जब आप, ये संस्कृत के जो श्लोक हैं ये काफी तरीके से आपके जीभ को खोल देते हैं, आपकी वाणी को खोल देते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप संस्कृत से श्लोक हम उच्चारण कर रहे हैं, करने वाले हैं, और अगर आपको याद हो जाए तब तो और क्या कहना, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज दीज आर वेरी नाइस वर्सेस, भगवत गीता के शुरुआत में दी गई है। मंगलाचरण, ऑस्पिशियस प्रेयर्स टू बिगिन विथ। शुरुआत करेंगे ये स्पिरिचुअल मास्टर के ग्लोरिफिकेशन से, गुरु वंदना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So with auspicious prayers, we are going to start the first verse of Bhagavad Gita. आश्चर्य की बात है कि पहला श्लोक ना तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन, बल्कि ये श्लोक है धृतराष्ट्र के द्वारा। धृतराष्ट्र उवाच। तो जब पढ़ते हैं हम श्लोक संस्कृत के, तो आप भगवद गीता स्टडी के साथ साथ ये भी सीखिए कि श्लोकों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। संस्कृत के श्लोक, ये भगवद गीता एक गीत के समान है। दिस इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग। दैट्स व्हाट वी आस्क द क्वेश्चन, दैट भगवद गीता इज आल्सो नोन एज, दो नाम है, एक तो गीतोपनिषद यहाँ पर दिया गया है भगवद गीता के शुरुआत में, और दूसरा जो नाम है जो कि हमने इसका भगवद गीता से डिराइव किया, जो कि नाम है द सॉन्ग ऑफ लॉर्ड। तो भगवान के द्वारा गाया गया यह एक गीत है, और जब गीत होता है तो उसके कुछ ट्यूनिंग होते हैं, उसके कुछ मीटर होते हैं। आप लोग बहुत सारे गीत सुनते हैं, तो ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है, तो इसके भी बहुत सुंदर इसमें आप ट्यूनिंग के साथ गा सकते हैं ताकि आपको भी आनंद आए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक को इंग्लिश में ये रोमन लिटरेशन में दिया हुआ है, ताकि जिनको संस्कृत समझ में ना आए वो यहाँ पर एक एक शब्द को उस वे में समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। सिनोनिम से शब्दार्थ अर्थात एक एक शब्द का अनुवाद दिया गया है, ताकि आप पकड़ सकें कि कहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ये जो हमें अनुवाद दे रहे हैं वो। और इसके नीचे है अनुवाद, तो हम पढ़ेंगे अनुवाद। तो यहाँ पर अनुवाद है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। सो इस ट्रांसलेशन में धृतराष्ट्र कौन है और पांडव किन उनके क्या लगते थे, कौरव उनके पुत्र थे तो पांडव उनके क्या लगते थे, ये सब चीज यहाँ पर हमने चर्चा किया है पिछले सबसे पहले सत्र में। तो आपसे ये पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है, किया है कि इनके जो वंशावली है, जो फैमिली ट्री है, वो क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर शांतनु, शांतनु के 3 पुत्र थे। पहला था भीष्म, भीष्म के बाद भीष्म उनकी पहली पत्नी से थे, और चित्रांगद और विचित्रवीर्य दूसरी पत्नी से। चित्रांगद की कालांतर में मृत्यु हो जाती है जल्दी ही। भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, वो विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा करते हैं। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र होते हैं, दोनों रानियों से, और एक दासी से भी एक और पुत्र होते हैं, परंतु हम यहाँ पर 2 पुत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े हैं उम्र में,
परंतु क्योंकि वो जन्म से अंधे होते हैं, इस कारण से धृतराष्ट्र को सत्ता नहीं दी जाती, उनको सिंहासन नहीं दिया जाता। जबकि पांडु छोटे होने के बाद भी उनमें वो काबिलियत होती है और वो फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों रूप में सक्षम होते हैं, इसलिए पांडु को राज्य सिंहासन दिया जाता है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते हैं, पांडु के पुत्र पांडव कहलाते हैं। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर हैं और कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन है। यहाँ तक तो बात हमने की थी, पर जो हम अभी बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हम इसके जो तात्पर्य है श्लोक के, उस तात्पर्य के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि द्वंद्व कहाँ से स्टार्ट हुआ। हम इसके बारे में भी हम वैसे तो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो ये ऐसा था कि किसे मिलेगी सिंहासन, किसे मिलेगा सिंहासन, कौन सत्ता का अधिकारी होगा, ये बहुत बड़ा विचित्र प्रश्न था। शांतनु के बाद वैसे तो भीष्म बनने वाले थे और बनने चाहिए भी थे, लेकिन चूंकि एक शर्त के कारण, एक प्रतिज्ञा के कारण चित्रांगद को राजा बनाया जाता है। चित्रांगद बड़े हैं विचित्रवीर्य से। चित्रांगद की मृत्यु विवाह से पहले हो जाती है। अब विचित्रवीर्य छोटे बच्चे हैं, फिर भी उनको राजा बनाते हैं। पर जब धृतराष्ट्र और पांडु पैदा होते हैं, अब यहाँ से स्थिति ट्विस्ट होती है। जो बड़ा है धृतराष्ट्र, उसे सिंहासन नहीं दिया जाता, और जो छोटा है पांडु, उसे सिंहासन दे दिया जाता है, क्योंकि फिजिकली रूप से पांडु ज्यादा फिट है। धृतराष्ट्र को इस बात से ऑब्वियसली द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी कि भगवान ने मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने क्यों मुझे अपंग बनाया, भगवान ने क्यों मुझे अंधा बनाया। तो धृतराष्ट्र के मन में एक खेद है, परंतु वो सबके सामने अभी कह नहीं सकता, एक झिझक है। तो जब झिझक है तो व्यक्ति क्या करता है, वहां पर वो पीछे से वार करता है। जब व्यक्ति मन ही मन कुछ सोचता रहता है, वो सामने से डायरेक्ट वहां पर कुछ एक्शन नहीं लेगा, लेकिन वो पीछे से कुछ ना कुछ वहां पर तिकड़म लगाएगा। तो धृतराष्ट्र तो शांत थे, लेकिन जब पांडु की मृत्यु हो गई और धृतराष्ट्र को वापस से जब सिंहासन दिया गया कि ठीक है भाई, अभी आपका भाई है वो तो मर गया, तो अभी आप संभालो जब तक कि उसका बेटा ना आ जाए। तो धृतराष्ट्र के मन में बड़ा क्रोध आता है कि ऐसा क्यों कि पांडु का जो पुत्र है वो राजा बनेगा। मैं, वैसे तो मुझे राज्य मिलना चाहिए था, और मेरा जो पुत्र होगा, चलो मुझे किसी कारण से नहीं बनाया गया तो, लेकिन मेरे पुत्र ने क्या गलती की, तो सिंहासन अपंग होने के कारण मुझे जो सजा मिली, मेरे पुत्र को वो सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये धृतराष्ट्र की जो जो भावना है, धृतराष्ट्र वास्तव में जो शब्द है वही बता रहा है। धृत अर्थात पकड़ना, राष्ट्र अर्थात देश, और दूसरे शब्दों में राष्ट्र अर्थात कह सकते हैं तो सत्ता, सिंहासन। तो जो अपनी सिंहासन पे, अपनी गद्दी से चिपक के बैठता है, उसको पकड़ के रखता है, उसे कहते हैं धृतराष्ट्र। तो आज हम समाज में अगर देखते हैं, हमारे देश में भी एक राजनीति चलती है, हमारे देश में भी एक सरकार है, वहां पर भी इसी प्रकार से कुर्सी की लड़ाई चलती है, आप लोग भी जानते हैं। सो दिस इज लाइक द पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। सभी जगह पे, कहीं पर भी लोग अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो कितने भी उम्र का हो। यहाँ तक कि जब रिटायरमेंट भी आता है, तो रिटायरमेंट के समय लोगों को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो उन्हें अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी छोड़कर घर जाना पड़ता है, और वो कुर्सी किसी और को सौंपनी पड़ती है। तो ये बहुत ही इन इनहेरेंट है इस संसार में, कि पॉलिटिक्स के बिना तो कोई वैसे भी ये संसार चल ही नहीं सकता। आगे देखते हैं। सो थ्रोन बिलोंग्स टू हुम, कौरव या पांडव? तो कौरव इसके हकदार थे क्या? कौरव बड़े थे, वैसे तो बड़े के पुत्र होने के कारण कौरवों को हक होना चाहिए था, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। अब संयोग ऐसा हुआ कि धृतराष्ट्र तो बड़े थे पांडु से, लेकिन पांडु के जो पुत्र थे युधिष्ठिर, वो धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से बड़े थे। तो इस हिसाब से देखें तो ये एक और विषमता आ गई। अब युधिष्ठिर को दे राज्य या अब दुर्योधन को, क्योंकि बड़े तो अब युधिष्ठिर हैं, लेकिन पिता के हिसाब से देखा जाए दुर्योधन को देना चाहिए। कुल मिलाकर बात यहाँ पर ऐसी आई कि जिसके अच्छे गुण होंगे उसे राजा बनाएगा। सो द रीजन वाज जेलेसी, यू आर राइटफुल ओनर ऑफ द समथिंग, आई वोंट अलाउ यू टू टेक इट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप किसी चीज के हकदार हैं, अधिकारी हैं, तो आप उस चीज को किसी और को नहीं देना चाहते, आप अलाउ नहीं करते दूसरों को। जिस प्रकार से जैसे अपनी थाली, हमें हमारी थाली मिली हुई है, उस पर मेरा अधिकार है, तो हम अगर वहां पर कोई और तीसरा व्यक्ति आता है तो हम उसे नहीं देते।
क्योंकि हम उसे अलाउ भी नहीं करेंगे उसे देने के लिए। इसी प्रकार से हम कई सारे, पहले जब मूवीज हम देखते थे उसमें भी कई सारी ऐसी चीजें आती थी कि कॉलेज में कुछ हो रहा है या जॉब में, जब व्यक्ति किसी पोजीशन पे है और वहां पर उसे डर लगने लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कहीं उसके जगह को ना ले ले, तो इसलिए वो बहुत प्रकार से पॉलिटिक्स करता है, तिकड़म लगाता है और उसे वहां से दूर करने की कोशिश करता है। तो ये तो आम जिंदगी में सभी के साथ होता ही है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी की, क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार का कुछ सिचुएशन था। सो द रीजन फॉर वैदिक वॉर्स, it is based on the principle that who is giving good protection to the citizens, not for personal profit. आप लोग सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्या सिचुएशन था। इन दोनों में बड़ा कौन था और छोटा कौन था ये भी आप जानते हैं। तो चलो फिर ठीक है, बात हम कर ही लेते हैं इस कहानी की। एक काल्पनिक कहानी से हम शुरुआत करते हैं महाभारत की असली कहानी की। काल्पनिक कहानी थी 2015 में आई है, 2016 में आई है जो मूवी थी बाहुबली। तो बाहुबली और भल्ला, तो बाहुबली छोटा था एज में और उसका जो दूसरा भाई था वो बड़ा था। लेकिन चूंकि किसमें अच्छे गुण थे किसमें अच्छे गुण नहीं थे, इसका फैसला किया गया और फिर जिसमें अच्छे गुण थे अर्थात बाहुबली, उसको राजा बनाया गया। इस बात से जो नेगेटिव कैरेक्टर के लोग हैं उनके मन में बहुत ही जलन आता है। क्यों जलन आता है इसका रीजन हमने यहाँ देखा, बिकॉज यू आर राइटफुल ओनर ऑफ समथिंग। आप बड़े होने के कारण आपका अधिकार है उसमें, इसीलिए आप उसको दूसरों को नहीं लेने देना चाहते। लेकिन सिर्फ बड़े होने से कोई अधिकारी नहीं बन जाता, बड़े होने के साथ साथ आप में उस प्रकार के गुण भी होना चाहिए। कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, सुना होगा आपने। तो बड़ा हो गया तो खजूर जैसा पेड़ हो गया, लेकिन छांव किसी को देता नहीं, भला किसी का करता नहीं। तो सिर्फ बड़ा होना पर्याप्त नहीं है, विनम्र होना, दूसरों के परोपकार के बारे में सोचना, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कौन अपने प्रजा को सही रूप में सुरक्षा दे रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अपने फायदे के लिए या हम बड़े हैं या वंश में ये चीज होना चाहिए या ये नियम है। ये कोई नियम नहीं है। नियम ये है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा की सुरक्षा कर सके। और प्रजा सिर्फ मनुष्य नहीं होती, प्रजा तो मनुष्य भी होती है, पशु भी होती है, पशु पक्षी। तो उस राज्य में जितने भी पशु पक्षी मनुष्य जो भी हैं वो सभी प्रोटेक्शन के लिए, वो सभी सुरक्षा के अधिकारी हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज की स्थिति में सिर्फ मनुष्यों को सुरक्षा दी जाती है लेकिन पशुओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं। वहां पर अगर गाय बैल भैंस अगर इन्हें कोई काटा जाएगा, इन्हें अगर स्लॉटर हाउस में अगर भेजा जाएगा तो इनके लिए कोई सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी नहीं। इलीगल रूप से आज कितने जगह पे ये चीजें हो रही है। और मुर्गी बकरे इन सभी का तो कोई वैसे भी वैल्यू नहीं है समाज में। तो जब इस तरह की चीजें होती है तो ये हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है कि सभी को यहाँ पर जीने का पूरा पूरा हक है। और ये सरकार को चाहिए कि अगर वो राज्य संभाल रहा है, उसे अगर प्रोटेक्शन, अगर उसे राज्य संभालना है, अगर उसे प्रजा की रक्षा करनी है, तो उसे उस रूप में, एक सही राजा के रूप में उसको अपने प्रजा की सुरक्षा करनी चाहिए, दोनों की, मनुष्यों की एवं पशु पक्षी सभी की, और समान रूप से। हमारे भारत देश में भले हमारा जो संविधान है वो कहता है इक्वेलिटी, इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं, और जो सेक्युलरिज्म, सभी अपने अपने धर्म का भी पालन कर सकते हैं जिसे सेक्युलर कहते हैं, और इक्वेलिटी अर्थात समानता का अधिकार होना चाहिए। तो जब समानता के अधिकार की बात आती है तो वहां पर हम सिर्फ लड़का लड़की एक समान या फिर पुरुष और स्त्री एक समान इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन कभी भी हम मनुष्यों के साथ पशुओं की बातें, हम उनकी कभी भी बात नहीं करते, क्योंकि हम पशुओं को कभी गिनते ही नहीं। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो वैदिक सभ्यता में कभी नहीं थी। वैदिक सभ्यता के अनुसार जो पशु पक्षी है वो भी प्रजा होती थी। राम राज्य ऐसा था जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में पशु पक्षी भी आकर अपने लिए न्याय मांग सकते थे। और एक ऐसी घटना भी है जहां पर एक कुत्ता आकर भगवान श्री रामचंद्र जी से अपने लिए न्याय मांगता है। तो ऐसी घटनाएं हमारे वैदिक इतिहास में हो चुकी है। लेकिन आजकल जो हम मॉडर्न तरीका जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो पॉलिटिक्स इतना खराब है, इतना खराब है कि यहाँ तो मनुष्य की रक्षा नहीं होती, तो फिर हम पशु पक्षियों की क्या बात करें। अब पॉलिटिक्स के बारे में बात आई गई है तो रिसेंटली एक न्यूज चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। मैं किसी पक्ष विपक्ष के बारे में नहीं जानता, लेकिन जो न्यूज अभी चल रहा है महाराष्ट्र का जो बहुत प्रसिद्ध है,
कि यहाँ पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, इन सभी के बारे में कुछ तो एक साठ गांठ चल रही है। अभी कौन दोषी है, कौन अच्छा है, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन आप पॉलिटिक्स देखिए कि कितना गुथा हुआ है। अगर मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जी सही है तो ये जो पुलिस है ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और अगर पुलिस सही है तो मंत्री किस तरह के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक पक्ष सही है, और दोनों में से जो भी पक्ष सही है उसके अपोजिट जो विपक्ष है वो किसी प्रकार की राजनीति कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े स्तर में अगर लोग इस प्रकार की ओछी हरकत करेंगे तो फिर सामान्य जनता का क्या होगा। हम तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें, भगवत गीता का पहला श्लोक यही बता रहा है कि कैसे सत्ता के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, और क्या क्या लड़ाई हो रही है। न सिर्फ सत्ता के लिए बल्कि धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, अपने नाम, अपने मान सम्मान के लिए। तो ये प्रोटेक्शन कहीं नहीं है। A materialistic person knows that he is sinful. He knows that whatever he is doing is wrong, but he cannot stop it. ये भौतिक जीवन की इतनी बड़ी समस्याएं हैं। हमने पिछले इंट्रोडक्शन में हमने बेसिकली 4 प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया था, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये हमारे जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं। अब ये भौतिक जीवन में जो समस्याएं हैं वो क्या समस्या है कि मनुष्य भौतिकवादी मनुष्य जानता है कि वो अपराधी है, वो पापी है, और वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये जानते हुए भी गलत क्या है फिर भी वो रुक नहीं पाता। जैसे एक चोर, उस चोर को पता है चोरी करना गलत है, उसे जेल में कई बार डांट भी पड़ चुका है, मार पिटाई भी खा चुका है, लेकिन फिर भी उसे नहीं समझ में आता। वो फिर भी जाएगा, बार बार चोरी करेगा, फिर उसे डांट पड़ेगा, फिर मार पड़ेगा। तो ये भौतिक जीवन की समस्या है, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, लोभ, काम एवं क्रोध। इस प्रकार की जो गंभीर ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमारे मन की समस्या है। हमारा मन क्योंकि भ्रष्ट है, हमारा मन क्योंकि भगवान की सेवा में नहीं लगा है, इसीलिए इन सब नेगेटिव चीजों में पड़ा हुआ है। और ये बहुत जरूरी है किसी को अपने आध्यात्म, न सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में बल्कि अपने स्वाध्याय जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, किसी भी जीवन में, किसी भी रूप में अगर उसे स्टेबल रहना है, अगर उसे सही रूप में प्रॉपरली अपना लाइफ को आगे बढ़ाना है, उसके लिए ये सारे प्रॉब्लम से उसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं? भगवत गीता का पालन करके। भगवत गीता में भगवान के द्वारा जो उपदेश है उसको पालन करके ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा इन समस्याओं से हम जब तक जूझते रहेंगे तब तक इन नेगेटिव परिस्थिति से बार बार हमारा सामना होता रहेगा। So this is the solution to material problems, that is following the teachings of Bhagavad Gita. So when we follow the teachings of Bhagavad Gita, which is indeed following Lord Krishna, so that is chanting of Hare Krishna Mahamantra, then bowing down in front of the Lord, and always remembering him, and discussing about the Krishna Katha whenever you get the time, apart from your प्रोफेशनल वर्क एंड योर स्टडीज। जब हमारा पढ़ाई लिखाई हम थोड़ा देर कर लेते हैं, जब हम खाली बैठे, तो खाली समय पर न सिर्फ हम यहाँ पर एंटरटेनमेंट करें, क्योंकि एंटरटेनमेंट जरूरी है, बट एंटरटेनमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए, जो हमें एनलाइटनमेंट करे। ऐसा एंटरटेनमेंट क्या फायदा जो हमारे जीवन में हमें और नेगेटिव रास्ते में लेके जाए और हमें नीचे डुबाए। सो सच काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इज चीप एंटरटेनमेंट। जैसे लोग पब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, रात भर नशा करते हैं और वहां पर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। ये एक प्रकार का मौज है, मस्ती है, जो कि तामसिक रूप में ये मौज मस्ती है। इसके 3 प्रकार हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में ये जो मस्ती है, ये जो एंटरटेनमेंट है, ये हमें ऊपर की तरफ नहीं ले जाता, हमारी चेतना को ऊपर नहीं उठाता, हमारी चेतना को नीचे ले जाता है और हमें और ज्यादा गहरे दुख में डाल देता है। हम एक दुख से बाहर निकलने के लिए सुख ढूंढते हैं, और ये सुख हम अगर मान लीजिए तामसिक एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, तो ऐसा इग्नोरेंस वाला एंटरटेनमेंट हमको और ज्यादा गहरे दुख में ले जाता है। सपोज किसी का एग्जाम में कम नंबर आया और वो बड़ा दुखी है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे प्रयास करना चाहिए, उसे और अधिक मेहनत करना चाहिए। लेकिन अगर वो सोचे कि अभी मैं कुछ एंटरटेनमेंट करता हूँ, चलो थोड़ा हम पब में, डिस्को में नाच गा के आते हैं, तो अगर इस तरह से जब जाएगा, वो अपना और समय वेस्ट कर रहा है,
और अपने अगले परीक्षा के लिए वो अपना समय और खोता जा रहा है। अगले परीक्षा में फिर से उसे निराशा मिलेगी, हो सकता है उसको और ज्यादा फेलियर मिले। तो इस प्रकार का एंटरटेनमेंट हमको किसी भी तरह से सही दिशा में नहीं ले जाता। एंटरटेनमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमें एनलाइटनमेंट करे, जो हमारी चेतना को ऊपर उठाए। और ऐसा दिव्य जो एंटरटेनमेंट है, इस तरह की चीजें, देखिए जब हम कथा सुनते हैं भगवान के बारे में तो उससे भी आनंद मिलता है। और जब हम भौतिकवादी लोगों की जब ऐसे फालतू से जो चर्चा चलती रहती है, इसके घर में वो हुआ, उसके घर में ये हुआ, जब हम ऐसे चर्चा करते हैं तो भी एक आनंद आता है, मजा आता है। लेकिन जो भगवान के बारे में कथा सुनते हैं वो आनंद हमें ऊपर उठाता है। और अगर किसी की हम निंदा सुनते हैं उसमें भी बड़ा मजा है। लेकिन जब हम किसी की निंदा सुनते हैं, किसी के बारे में बुरा भला सुनते हैं, वो हमें नीचे लेके जाता है, वो हमें ऊपर नहीं ले जाता, वो नेगेटिविटी भरता है हमारे माइंड में। सो दिस ऑल थिंग्स आर देयर कवर्ड इन फर्स्ट वर्स। मैं थोड़ा सा इसका तात्पर्य भी पढ़ता हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। इसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो युद्ध स्थल था कुरुक्षेत्र, वो एक धार्मिक स्थल था। इस धार्मिक स्थल पर युद्ध, धर्म युद्ध लड़ा जाना था। और धर्म क्षेत्र शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है जो कि बड़ा सार्थक है। धर्म क्षेत्र का अर्थ है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है, और जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं वह स्थान ही धर्म क्षेत्र बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। कौरवों का पिता अर्थात धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के लिए बहुत चिंतित था, और उनके मन में ये मेरा और मैं तथा मेरा, इसकी भावना बहुत ही तीव्र थी। तो याद रखिए, जहां पर भी आई एंड माइन, इसका जो फीलिंग रहेगा, इसकी जो भावना जब तक रहेगी तब तक हमारे जीवन में बहुत कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए चिंतित हैं और अपने से जुड़ी सभी चीजें उनसे चिंतित है, और इस संसार में कभी ना कभी इनको कष्ट तो आएगा ही। और जब इनको कष्ट आता है तो उनके साथ साथ हमें भी कष्ट मिलेगा। तो धृतराष्ट्र इतना ज्यादा मोह माया से, अपने पुत्रों के मोह से इतना ज्यादा आसक्त था कि वो श्लोक में भी कहता है, जब संस्कृत का जो श्लोक है उसमें यह शब्द आया है, मामकः पांडवाश्यव, अर्थात मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वो पांडु के पुत्र जो पांडव थे, पांडु की मृत्यु के बाद यह होना चाहिए कि धृतराष्ट्र को उनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि इतनी मलिन है, इतनी दुष्ट है कि वो सिर्फ अपने पुत्रों की बात कर रहा है और उन्हें पांडु पुत्र कह दे रहा है। अपने पुत्रों को वो कौरव कह रहा है, अपने पुत्रों को कौरव के रूप में स्वीकार कर रहा है, और पांडु के पुत्रों को वो अलग कर दे रहा है, पांडु पुत्र। तो कौरव अर्थात वो अपने वंश में उन्हें गिन रहा है, अपने पुत्रों को, लेकिन पांडु के पुत्रों को उस वंश से ही वो अलग कर रहा है। तो धृतराष्ट्र की बातों से समझ में आ रहा है कि वो यहाँ पर मैं मेरा इस तरह की भावना से पूरी तरह से युक्त है। और पर हमें इस प्रकार की भावनाओं से कभी भी युक्त नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निम्न कोटि की भावनाएं हैं, जिसे कहते हैं थर्ड क्लास मेंटेलिटी। और थर्ड क्लास मेंटेलिटी होने के कारण हम भी अपनी लाइफ में अगर ऐसा भावना रखेंगे तो ये पॉलिटिक्स वाली जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में भी आम हो जाएगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि मेरी चीजें, मेरे वस्तु, मेरे लोग, मेरा समाज, मेरा देश, तो इस प्रकार की चीजें जब तक रहेगी हमारे मन में, तब तक हम भगवत गीता के संदेश को तो कतई नहीं समझ सकते। क्योंकि भगवत गीता मैं और मेरा से परे होकर आत्मा की भावना, आत्मा के विषय के बारे में चर्चा करता है। इसी उनका एक संदेह था धृतराष्ट्र के मन में कि मेरे पुत्र विजयी होंगे या नहीं। तो उन्होंने अपने सचिव, जो कि
संजय थे उनसे पूछा कि क्या किया। वो जानना चाहते थे कि कहीं ये दुर्योधन ने आत्मसमर्पण तो नहीं कर दिया, कहीं दुर्योधन ने धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसके प्रभाव में आकर कहीं उसने युद्ध के लिए अपना जो निर्णय था उसको बदल तो नहीं दिया। वह नहीं चाहता था कि भाइयों के बीच में कोई समझौता हो। धृतराष्ट्र ये नहीं चाहते थे कि दोनों भाइयों के बीच में कोई समझौता हो। वो यही चाहते थे कि युद्ध हो और दुर्योधन जीते और दुर्योधन पूर्ण रूप से इस सिंहासन पर विराजमान हो। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। जैसे अच्छा ग्राउंड है तो वहां के जो लोग हैं, होम ग्राउंड है जिसका, तो उसके लिए फेवरेबल होता है। इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि जो अर्जुन तथा पांडव थे वो धार्मिक लोग थे, और ये बात धृतराष्ट्र भी जानता था। तो जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए धर्म क्षेत्र, तो जो जगह है धर्म का जो क्षेत्र है वो अनुकूल प्रभाव करेगा। लेकिन जो पापी हैं, जो दुष्ट है, जो बहुत ही ज्यादा ईर्ष्यालु हैं, घमंडी हैं, ऐसा जो दुर्योधन एवं कौरव जो थे, इनके लिए धर्म क्षेत्र जो होगा वो प्रतिकूल प्रभाव करेगा। इसीलिए वो बहुत चिंतित था कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। उसने अपने पुत्रों को कुरु कहा। कुरु अर्थात ये कुरु वंश बहुत पहले के पूर्वज थे, एक राजा थे जिनका नाम था कुरु, और इनके वंश में आते हैं धृतराष्ट्र पांडु। तो अपने पुत्रों को वो कुरु कहते हैं, लेकिन पांडु के पुत्रों को वो अलग कर देते हैं। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। So this is the significance of the word धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र। इसकी यही सार्थकता है। तो ये शुरुआत हो रहा है यहाँ पर महाभारत का। क्या हुआ, अब क्या हुआ संजय अपने शब्दों में बताएगा कि वहां क्या हुआ, और ये श्लोक के बाद संजय अब कुछ बताएंगे और सीधे हमें ले जाएंगे युद्ध भूमि के ऊपर। जैसा होता है ना प्रसारण, अभी यहाँ पर कमेंट्री हो रही है तो एक न्यूज रिपोर्टर है, उनसे पूछ रहे हैं, न्यूज वाले जो आपके टीवी पर दिखा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जरा बताइए उस जगह पर क्या चल रहा है। तो न्यूज रिपोर्टर कहते हैं हम अभी आपको लाइव लेकर चलते हैं उस जगह पर, और वहां से हम आपको आंखों देखा हाल सुनाते हैं। तो अभी संजय उसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए, और संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अब शुरुआत कर रहे हैं। सो सेकंड वर्स, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने शब्द कहे। तो अभी व्यूह रचना तैयार है दोनों पक्षों की। दोनों पक्ष ने अपने अपने फील्ड सेटिंग कर लिए हैं, और दुर्योधन सामने वाली जो सेना है अर्थात पांडवों की सेना है उनको देखकर अभी वो अपने सेनापति अर्थात जो द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह उनके सेनापति हैं, लेकिन द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और अपने गुरु द्रोणाचार्य को एक व्यंग्यपूर्ण बात कहते हैं। उन्हें कहते हैं कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो जब हम सामने वाले को चिढ़ाते हैं, थोड़ा व्यंग करते हैं, तो ये अपने गुरु को ही इस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे हैं कि देखिए देखिए, आपका ही शिष्य है द्रुपद का पुत्र, कौन, धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न देखिए कितना अच्छा से सेना को उसने सजाया हुआ है, कितने अच्छे से व्यवस्थित किया है, ये सब आपने सिखाया उसको। ये अपने गुरु को कह रहे हैं, देखिए भविष्य में आपने
हम इसे सिखाया और अभी आज जाकर ये हमारे ही अगेंस्ट में खड़ा है, हमारे अगेंस्ट में इसने टीम तैयार किया है। तो दुर्योधन ये बात जानता था कि जो धृष्टद्युम्न है उसका जन्म ही द्रोणाचार्य की को मृत्यु देने के लिए हुआ है। और ये बात सभी जानते थे कि द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसका जन्म सिर्फ इस कारण से हुआ है कि वो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तो दुर्योधन इस बात से यह भी बता रहा है, वो अपने पॉलिटिशियन होने का ये सबूत दे रहा है, राजनीति कर रहा है, राजनीति रूप में बता रहा है कि आप ये जानते थे कि ये आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी आपने इसको शिक्षा दी, फिर भी आपने इसको सिखाया। ये किस प्रकार का बुद्धिमानी है। दुर्योधन ऐसा कह रहे हैं कि आप तो गुरु हैं इसके, आपको उस समय पे ही नहीं सिखाना चाहिए था, आप तो जानते हैं ना कि ये आपको मारने वाला था, तो आप इसको अगर नहीं सिखाते तो आज ये हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। ये एक पॉलिटिशियन का व्यवहार होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो द्रोणाचार्य था उनका व्यवहार आदर्श था, आदर्श पूर्वक था। कैसे? जो गुरु होता है वो कभी भी भेद नहीं करता, गुरु कभी भी इस बात से नहीं घबराता कि ये मेरे मृत्यु का कारण बनेगा या नहीं। उसे अगर शिक्षा देना हो तो वो सभी को समान रूप से शिक्षा देगा। सभी, वो क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों को शिक्षा देने का उनको अधिकार था और वो किसी भी बात से घबराए बिना, जो शिक्षक होता है वो कभी भी भविष्य नहीं घबराता और न ही वो मृत्यु से डरता है, बल्कि वो शिक्षा देने में सबसे समान रूप में सबको शिक्षा देता है। दुर्योधन के बारे में एक और चीज बताई गया है कि धृतराष्ट्र, तो उनके जो पिता थे वो तो जन्म से अंधे थे, अर्थात भौतिक रूप से अंधे थे। लेकिन जो दुर्योधन था उसकी तो आध्यात्मिक, अर्थात धृतराष्ट्र के तो भौतिक आंखें थी नहीं, लेकिन उसकी आध्यात्मिक आंखें भी नहीं थी, अर्थात वो आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था। और इसी प्रकार से उसका जो पुत्र है दुर्योधन, वह भी आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह से वो भी अंधा था। न उसको समझ में आ रहा है कि धर्म क्या होना चाहिए, न धृतराष्ट्र को समझ में आ रहा है। और यहाँ पर वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर, दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाकर उनको स्थिति से अवगत कराने गए। और दुर्योधन को यहाँ पर राजा कहकर संबोधित किया गया है पिछले जो श्लोक में, राजा दुर्योधन। राजा दुर्योधन इसलिए क्योंकि वो वहां पर धृतराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही साथ हाँ अपने पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन राजा होने के बावजूद वो द्रोणाचार्य के पास जाकर, क्योंकि जब व्यक्ति डर जाता है तब वो तुरंत ही अपने जो सीनियर है उनके पास गाइडेंस लेने जाता है। तो यहाँ पर दुर्योधन की जो मनस्थिति है वो थोड़ी डरी हुई बताई गई। तो धृष्टद्युम्न के बारे में जब ये बताता है दुर्योधन, तो द्रोणाचार्य के मन में वो चाहता है कि गुस्सा भरे, द्रोणाचार्य के मन में वो थोड़ा और खलबली मचाए कि आपको भी गुस्सा आना चाहिए, आपने क्यों सिखाया इसको, आप भाग्य पे आपको गुस्सा नहीं आता, आपको क्रोध नहीं आता कि देखिए जिसको सिखाया मेरी बिल्ली मुझको ही म्याऊं, जिस थाली में इसने खाया उसी में अभी छेद करने चला है, आपने सिखाया और आपको ही मारने चला है। अगले श्लोक में अब दुर्योधन धीरे धीरे करके जितने जो पांडवों के क्षेत्र में, पांडवों के पक्ष में जो बड़े बड़े महारथी आए हैं उनका वर्णन कर रहा है। किसे कर रहा है? द्रोणाचार्य को, ताकि द्रोणाचार्य ये सब सुनने के बाद उनके मन में और ज्यादा और ज्यादा जो वीरता है, वीरता का भाव वो प्रकट हो, उनके मन में और ज्यादा बदले की भावना उसको जगा सके और उनको युद्ध के लिए प्रेरित कर सके। तो इस श्लोक में कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो ये भी एक एक नाम बता रहे हैं। अर्जुन और भीम के अलावा युयुधान, विराट और द्रुपद, ये सभी नाम बताए गए हैं। इन सभी के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, फिर भी जिन्होंने नहीं सुने तो ये कुछ महारथियों के नाम है जो कि आते जाएंगे, अभी बता रहे हैं दुर्योधन। धृष्ट केतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा।
पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र अर्थात अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये सभी के बारे में दुर्योधन बता रहा है कि सामने वाले की टीम में कौन कौन है। जैसे आप लोग जब क्रिकेट मैच खेलते हैं या देखते हैं तो वहां पर सबसे पहले दोनों टीम में कौन कौन खिलाड़ी खेल रहे हैं ये दिखाया जाता है। इसी प्रकार से दुर्योधन अपने जो गुरु है द्रोणाचार्य, उनके पास जाकर उन्हें दिखा रहे, बता रहे कि देखो ये आए हैं, ये कौन है, देखिए देखिए सामने आपका आपका शिष्य है, ये वही है आपका आपका भाई, गुरु भाई है द्रुपद, वो देखिए वो विराट। तो इस तरह से सबको दिखा रहे हैं एक एक करके। लेकिन ये सब दिखाने के बाद अब दुर्योधन के अंदर में एक अपने भी, ऐसा नहीं कि वो अपने आप को कम आंक रहा है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य को उत्साह दिलाने आए हैं। तो द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टाति तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। वो कहते हैं कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। वो कहते हैं उनके बारे में तो बताया, अभी मेरी सेना के जो स्पेशल लोग हैं उनके बारे में सुनिए, इसका भी जानकारी दे रहा हूँ कौन कौन है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, द्रोणाचार्य वैसे तो भीष्म पितामह जी के बाद उनकी गिनती होनी थी। भीष्म पितामह सेनापति भी हैं, भीष्म पितामह सबसे बड़े भी हैं और सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा कुशल योद्धा हैं। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया जाना, ये दुर्योधन की एक और राजनीति मानसिकता बता रहा है। दुर्योधन कितना बड़ा राजनीतिज्ञ है उसकी बातों से समझ में आ रहा है। जब हम किसी को उत्साह दिलाने जाते हैं तो उसको सबसे पहले ग्लोरीफाई करना पड़ता है, उसको सबसे पहले गुणगान करना पड़ता है कि भाई आप सबसे महान है। तो मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, बात करते करते दुर्योधन के मुंह से गलती से ये क्या निकल गया। दुर्योधन यहाँ पर कह बैठा कि यहाँ पर अनेक ऐसे वीर हैं जो मेरे लिए यहाँ पर मृत्यु के लिए तैयार हैं, अपने अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं इसका मतलब है दुर्योधन भी ये जानता था कि ये सब मरने वाले हैं। मुंह से गलती से बात निकल तो गई, लेकिन बात सत्य थी। बात सत्य थी कि बहुत सारे लोग आए थे, सब मरने वाले हैं। ये सभी कितने भी निपुण हो, ये सभी कितने भी युद्ध विशारद हो, लेकिन फिर भी युद्ध विशारद अर्थात बहुत स्पेशल निपुण हो युद्ध विद्या में, पर फिर भी ये मरने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी अधर्म का साथ दे रहे हैं, दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। दुर्योधन एक अधर्मी है और उसका साथ दे रहे हैं। तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है, जो कि हमारे देश का जो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम है, उसमें भी लिखा रहता है। और धर्म की सदा विजय होती है, चाहे आज नहीं कल, भले आज भले अधर्म जीतता हुआ दिखे, लेकिन जो अंत में धर्म की ही विजय होती है। तो भले कितना भी दुर्योधन जीता हुआ लगे, कितना ज्यादा सुख उपभोग किया, पांडवों को कितना कष्ट दिया, लेकिन अंत में जीते तो पांडव ही। धर्म की कभी हार नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं धर्म की ओर होते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब यहाँ पर कंपेरेटिव स्टडी चालू हो चुका है, क्योंकि उसने पहले पांडव के बारे में बताया, फिर कौरवों के बारे में, अपने पक्ष में बारे में बताया, अब वो कंपेरेटिव स्टडी कर रहा है। तो दुर्योधन कहता है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, अर्थात इसको नहीं मापा जा सकता, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, अर्थात पितामह भीष्म के द्वारा, उनके गाइडेंस में हम लोग सुरक्षित हैं। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। सो देयर इज अ लिमिट ऑफ पांडवस प्रोवेस
बट वी आर अनलिमिटेड बिकॉज वी हैव भीष्म। हमारे पास भीष्म है तो हमारी शक्ति तो असीमित है। लेकिन जो पांडव हैं वो कितना भी बड़ा भीम वहां पे उनका संरक्षा कर रहा है, उनकी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन वो सीमित है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि दुर्योधन को यह ज्ञात था कि अगर उसकी मृत्यु कभी होगी तो सिर्फ और सिर्फ भीम के हाथों। इसीलिए इस श्लोक में वो भीम का नाम लेता है। हालांकि एक तरफ भीष्म है सेनापति, दूसरी तरफ धृष्टद्युम्न, तो भीम का नाम लेना उसके खुद के अंदर का एक जो डर है वो भी बता रहा है कि वो भीम से डरता है कि मृत्यु अगर कहीं होगी तो इसके ही हाथ होगी। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ भीष्म जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, मन में यह भी विश्वास था। तो दुर्योधन वाज ऑलवेज एनवियस। ये हम लोग जो अभी जस्ट हमने जो पढ़ा, आज का अंतिम श्लोक हम जो पढ़ेंगे, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह की शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। तो एक जो राजनीतिज्ञ होता है वो सदैव सभी को महत्व देने का प्रयास करता है, ताकि कहीं कोई ऐसा ना समझे भाई कि मुझे कम वैल्यू दिया जा रहा है। तो अगर उसे कम वैल्यू दिया जाए तो फिर तुरंत वो उसके लिए कुछ करता है। तो यहाँ पे जैसे दुर्योधन ने ऐसा कहा कि भीष्म के अंडर में हम सुरक्षित हैं, तो तुरंत वो अपनी बात पलटते हुए कह रहा है कि इसीलिए आप सभी लोग उनकी सहायता करें। तुरंत दूसरों को वैल्यू दे रहे हैं। रूपा जी लिखते हैं, अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो यहाँ पे ये बड़े बड़े महान योद्धा बैठकर भी कुछ नहीं बोल पाए। तो इसीलिए उसको पूर्ण विश्वास है दुर्योधन को कि ये दोनों भीष्म और द्रोणाचार्य मेरी पूरी पूरी सहायता करेंगे। तो दुर्योधन इसीलिए उम्मीद करता था कि चाहे कितना भी ज्यादा इनका प्रेम हो, बचपन से पांडवों को इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है, द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने, कितना भी इनका स्नेह हो, पर इस स्नेह को ये उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह इन्होंने द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय किया था। और क्यों त्याग देंगे? क्योंकि ये सभी अपने अपने कर्तव्य में बंधे हुए हैं। तो ये जो सो कॉल्ड जो धर्म के लिए या अपने अपने कर्तव्यों से जो जुड़े हुए हैं, इस कारण से जो सही में जो धर्म है, वास्तविक धर्म है, इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे द्रोणाचार्य और भीष्म। तो दुर्योधन उनकी यह कमजोरी जानता था और इसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहा था। सो पुराने जमाने में भी सत्ता की लड़ाई थी, आज के जमाने में भी सत्ता की लड़ाई। तो इस फोटो से आपको जो मैं जो शेयर कर रहा हूँ इसमें आपको दिख रहा है कि पहले युद्ध के साथ दो टीम होगी, तीन टीम होगी, और वो फिर एक दूसरे से युद्ध करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे और सिंहासन पर कब्जा करेंगे।
इस तरह का वो युद्ध होता था कि फाइनली सबको मार काट कर एक व्यक्ति बचेगा और वो राज्य सिंहासन संभालेगा। और आजकल का जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में भी सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोलिजन गवर्नमेंट, हम मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे, भ्रष्टाचार भी मिलकर करेंगे, देश को मिलकर डुबाएंगे और कुर्सी भी मिलकर संभालेंगे, एक दूसरे की पोल खुलने से हम बचाएंगे। ये पूरी तरह से आजकल जो सांठगांठ जो बनी हुई है पॉलिटिक्स से, वैसा किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में हम तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो छोटी छोटी बातों में आप अपने अपने शहर में अपने जगह पर भी आप पॉलिटिक्स देखेंगे तो हर जगह पर इसी तरह से चलता है। दो टीम बन जाती हैं, एक टीम में कुछ लोग होते हैं जो आपस में अपने अपने लोगों को वहां पर बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ लोग, और दूसरी टीम होती है वो उसमें से अपने लीडर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉलिटिक्स जो है ये अभी अभी बंदूक तलवार से नहीं लड़ी जा रही है, अभी बड़े प्यार से एक दूसरे से हाथ पैर जोड़ जोड़ कर मुस्कुराते हुए, नकली हंसी हंसते हुए एक दूसरे की तरफ, इस तरह का पॉलिटिक्स आजकल चल रहा है। हाँ, पीछे से वार जरूर कर रहे हैं, पीछे से गोली बंदूक बारूद सब कुछ चल रहा है, पर सामने सामने सभी व्हाइट कॉलर जॉब वाले बहुत अच्छा धोती कुर्ता पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर संसद में जाएंगे और वहां पर एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, और इस तरह से उनकी अपनी पॉलिटिक्स चलती है। तो सत्ता की जो लड़ाई है आजकल बहुत ही खराब हो चुकी है, निकृष्ट हो चुकी है। कम से कम दुर्योधन और पांडवों के समय में एक पक्ष अधर्मी था, दूसरा पक्ष धर्मी है। आजकल के समाज में तो समझ में भी नहीं आता कि धर्म कौन है और अधर्म कौन सा है, धर्म कब तक जीवित रहेगा और अधर्म कितना ज्यादा हावी होगा, ये कभी समझ में ही नहीं आता। तो इसीलिए पॉलिटिक्स तो इस संसार का इनहेरेंट पार्ट है। हमने जैसे कहा, अगर इस भौतिक संसार में हम जब तक हैं तो यहाँ पर ये राजनीति चलती रहेगी। तो कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के जो नेगेटिव और छोटी और मैं और मेरा वाली जो मानसिकता है, इस मानसिकता से हम ऊपर उठे। जब तक इस मानसिकता से हम घिरे रहेंगे तब तक इस संसार के दुख और इस संसार के कष्ट हम झेलते रहेंगे। तीन प्रकार के क्लेश हैं, याद रखिएगा। एक है आदि दैविक क्लेश, एक है आदि भौतिक क्लेश और तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश। संसार में हमें जितने भी कष्ट प्राप्त होते हैं ये इसी तीन के अंडर में आते हैं, जो कि हमारे शास्त्र बताते हैं। आदि दैविक क्लेश अर्थात जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप आ गया, कहीं पर साइक्लोन आ गया, भू सुनामी आ गई, ज्वालामुखी फट गया, तो ये सब चीज आदि दैविक क्लेश में आते हैं। कहीं बाढ़ आ गया या कहीं पर सूखा पड़ गया। और दूसरा होता है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश अर्थात दूसरे जीवों के द्वारा मिलने वाला कष्ट, जैसे मच्छर ने काट दिया, चींटी ने काट दिया, किसी सांप ने काट दिया, शेर ने हमला कर दिया, किसी व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। और तीसरा होता है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश अर्थात हमारे खुद के मन से या हमसे ही जो हमें दुख उत्पन्न होता है। तो जब तक हमारे अंदर ये जो क्लेश रहेंगे, मैंने बताया जो नेगेटिव चीजें रहेगी, मैं और मेरा की भावना रहेगी, तब तक आपको ये आदि दैविक क्लेश तो मिलेगा ही, लेकिन आध्यात्मिक क्लेश भी कभी शांत नहीं होगा, मन कभी शांत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपका मन बहुत शांत रहे, पीसफुल रहे, ताकि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके, आप अपने करियर, जॉब, अपना प्रोफेशनल लाइफ में फोकस कर सकें, आपके जो पारिवारिक जीवन है वो संतुष्ट रहे और स्टेबल रूप में चले, उसके लिए बहुत जरूरी है मन का शांत होना। और मन शांत कैसे होगा? जब तक ये नेगेटिव चीजें आपके मन में चलते रहेगी तब तक कभी शांत नहीं होगा, ये उथल पुथल बनी ही रहेगी। तो भगवत गीता का जो संदेश है उसको हम पालन करेंगे, भगवान कृष्ण के उपदेशों को पालन करेंगे, उनका हरि नाम लेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र से, तो हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। आज समय थोड़ा हमने ज्यादा ले लिया, क्षमा कीजिए। आपको कोई प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया भौतिक संसार में जो पॉलिटिक्स है, छोटी छोटी जगहों पे। हम सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहे, आप हमारे आम जीवन में भी देखिए, तो यहाँ पर भी हम हर प्रकार से हमारे ही मन में किस प्रकार की नेगेटिव भावनाएं, दूसरों के लिए गलत विचार चलते रहते हैं जो कि पॉलिटिक्स को जन्म देते हैं। तो इनसे बच के रहिए, क्योंकि आप दूसरों को जितना, दूसरों के लिए जितना गड्ढा खोदेंगे हम खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएंगे। तो दूसरों के लिए हमें नेगेटिव विचार, दूसरों के लिए नेगेटिव चीजें, नेगेटिव कार्य करना हमें छोड़ना चाहिए।
इनसे बचना चाहिए, और जितना अगर हम इनसे बचे रहेंगे उतना बेनिफिट होगा। ओके, सो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आने चालू हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओके, डाउट फ्रॉम क्विज, ज्ञान प्राप्ति का कौन सा तरीका सही है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, एंड व्हाई? तो ये आप लोगों में से ये क्वेश्चन अगर आपने पिछली बार हमने इस पिछले सत्र में हमने डिस्कस किया था, इंडक्टिव नॉलेज और डिडक्टिव नॉलेज का क्या अर्थ होता है। इंडक्टिव नॉलेज अर्थात वह ज्ञान जो हम अपने प्रयास के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं, और डिडक्टिव अर्थात हम किसी बोनाफाइड अथॉरिटेटिव सोर्स से अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो ज्ञान प्राप्ति का कौन सा तरीका सही है, वो है डिडक्टिव नॉलेज, जो कि एक बोनाफाइड अथॉरिटी से कोई भी ज्ञान प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपनी एनर्जी बचाते हैं, समय बचाते हैं, और इसमें हमको एक बार में ही सही से सही स्पष्ट जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर भगवत गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोष्ठ कर्मणि। आपने ये श्लोक सुना होगा कि कर्म का फल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, इसका अर्थ आपने ऐसा कुछ सुना है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस श्लोक का क्या अर्थ है? इस श्लोक के अर्थ जानने के लिए आपको दो प्रकार के प्रयास करने होंगे। एक तो है कि खुद संस्कृत का व्याकरण सीखिए, खुद संस्कृत पूरा अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद एक एक शब्द का विन्यास करते हुए इसका अनुवाद बनाइए। और दूसरा तरीका है, आप बुक स्टॉल में जाइए, भगवत गीता की एक किताब खोलिए, और भगवत गीता का ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक आप निकालेंगे, और वहां पर आपको इसका अर्थ प्राप्त हो जाएगा, और आपको इसका अर्थ यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत आसानी से न सिर्फ आपको अर्थ भी मिलेगा, बल्कि उसका समझाया भी जाएगा, विशेष रूप से समझाया भी गया है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। वैसे पिछली बार हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि अगर किसी बच्चे को यह जानना है कि उसका पिता कौन है, दो तरीके हैं। पहला तो एक है कि डीएनए टेस्ट करे, दूसरा तरीका है कि वो अपने मम्मी से, अपनी माता से पूछे। तो डीएनए टेस्ट करेंगे ये आसान है, या अपनी माता से पूछना वो आसान है? तो माता जी से पूछे, उसे तुरंत ही सही सटीक ज्ञान प्राप्त होगा। जबकि अगर वो डीएनए टेस्ट करे तो ये जरूरी नहीं कि उसको अपने पिता के बारे में जानकारी मिले। पहली बात तो ये करीब बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, और उसके बाद जब उसे जानकारी हो भी जाएगी तो भी वो पिता वहां पर उपस्थित होगा नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, वो माता की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसा ज्ञान हमारे लिए कोई काम का ही नहीं। तो डिडक्टिव नॉलेज इज द बेस्ट प्रोसेस, बिकॉज यू डायरेक्टली टेक एज इट इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अथॉरिटेटिव सोर्स। जो भी आप किताबें पढ़ते हैं, चाहे एनसीईआरटी की पढ़ते होंगे, पहले पढ़ते थे, या कॉलेज में अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, तो लोग जनरली, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं तो सभी लोग एक ही किताब पढ़ते हैं मैथ्स में, और उसके ऑथर कौन है? कौन है? आर डी शर्मा। कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बी एस ग्रेवाल, तो बी एस ग्रेवाल नाम का एक ऑथर है, उसकी किताब पूरे भारत में सभी कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। तो वो अथॉरिटेटिव सोर्स है। उसके अलावा और हम कहीं कुछ दूसरी किताब हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, एज इट इज, बस, नो डाउट। ओके, सो सुचित्रा बरेट, हरि नाम की महिमा हर युग में होती है, तो फिर बाकी युग में लोग यज्ञ ध्यान क्यों करते हैं? हरि नाम की महिमा सभी युगों में होती है, परंतु कलयुग में इसका विशेष महत्व है, और कलयुग का युग धर्म है। देखिए, जो त्रेता युग है, सतयुग है, द्वापर युग है, उसमें युग धर्म अलग अलग है। वहां पर हरि नाम का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं है। हालांकि लोग हरि नाम के बारे में जानते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय पर लोगों के पास ज्यादा समय, ज्यादा सब कुछ है, तो आप जैसे कोई, इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कोई क्लास में दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक अच्छे पढ़ने वाले और दूसरे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, जिन लोग की पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। टीचर चाहता है कि दोनों को पास हो जाए, तो टीचर तो टफ पेपर सेट करता है। टफ पेपर जब सेट करता है तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं और फिर वो पास होते हैं। लेकिन जो खराब बच्चे हैं, जो बैक बेंचर्स वाले हैं, उनके नंबर ऐसे 100 में 15 16 आते हैं, तो टीचर उनको 5 6 नंबर देकर उनको ग्रेस मार्क से पास कर देते हैं।
तो हम कलयुग के जो लोग हैं, कलयुग के जो जीव हैं, ये बैक बेंचर्स वाले ही हैं, सबसे पीछे। हमारे लिए पेपर टफ होगा तो हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में भगवान तक प्राप्त करने का जो रास्ता है वो ऐसा ही टफ पेपर वाला ही दिया जाता है, लेकिन कलयुग के लोगों पे कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमें हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना वास्तव में कलयुग के लोगों के लिए ही एक सार्थकता है। बाकी युग में हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में लोग जानकर भी अनजान होते हैं। जैसे कि आपके घर के पीछे मान लो खजाना, गड़ा हुआ खजाना है, और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अचानक से एक दिन आप वहां पर खेल रहे हैं, खेलते खेलते आपकी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर गार्डन बनाऊं और मैं आम का पेड़ लगाऊं, और उसके बाद आपने वहां पर खुदाई चालू की। खुदाई चालू करते करते आपको वहां पर एक सोने का या आपको एक खजाने का बॉक्स मिल गया। तो खजाने का बॉक्स मिलना आपके भाग्य की बात है। ऐसा नहीं कि आपके कितने सारे पूर्वज वहां पर रह कर गए लेकिन उन्हें कभी नहीं मिला। तो इसी प्रकार से चीजें तो अवेलेबल थी, लेकिन वो कभी भी उनके लिए अवेलेबल होना और उनको उस तरह से उपलब्ध होना, उनको मिलना, अर्थात वो उनके लिए दो चीज होता है। एक तो हरि नाम अवेलेबल है, लेकिन उसका महत्व उस तरह से लोगों के मन में, लोगों को नहीं पता थी। आपको अगर इसके बारे में जानना है, लोगों के मन में इतना महत्व क्यों नहीं था हरि नाम के बारे में, वो क्यों नहीं जानते थे, तो हम हर संडे डिवाइन टॉक्स की तरफ से शॉर्ट मोरल स्टोरीज की एक हम प्रोग्राम करते हैं, आधे घंटे का, जिसमें 11:30 बजे सुबह। और जो लास्ट संडे था, इसमें इसी के बारे में हमने चर्चा किया था। आप हमारे फेसबुक पेज में आप देख सकते हैं, जो हमने शॉर्ट मोरल स्टोरीज में इसी के बारे में चर्चा किया कि हरि नाम के महात्म्य को सभी कोई क्यों नहीं समझ पाते, और सभी लोगों तक ये अवेलेबल होकर भी अवेलेबल क्यों नहीं। तो ये है। और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का नाम आ ही गया है, तो आप लोग को एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट और खुशी की बात यह है कि 28 तारीख को, जो कि होली का दिन है, होली 29 को है, तो 28 तारीख को गौर पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन है। और गौर पूर्णिमा इसलिए क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का उस दिन आविर्भाव तिथि है, इस संसार में प्राकट्य तिथि है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे, भगवान श्री हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो फेस्टिवल है उस दिन आप कम से कम भगवद गीता थोड़ा सा ज्यादा पढ़ें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी करें। हम उसके लिए कुछ विशेष प्रोग्राम भी प्लान कर रहे हैं। तो अगले फ्राइडे तक, जब फ्राइडे में क्लास होगी, तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। सो आपको इसमें हम इनवाइट करेंगे, जिसके पास समय होगा, आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट आप जोड़ सकते हैं संडे को। ओके। तो सुचित्रा, आपको क्लियर है? आप देख सकते हैं डिवाइन टॉक्स का फेसबुक पेज पे। और ओके, सो 9:20 काफी समय हो गया। आज हम ज्यादा प्रश्न नहीं लेंगे। ओके, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कैसे करना चाहिए? नहीं, इसके बारे में तो हमने चर्चा किया था। मैंने तो आपको बताया था कि आप भगवान का नाम लीजिए और सुनिए। इसमें कोई कोई ज्यादा विशेष तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है कि आपको खाली पेट करना है, भरे पेट करना है, खड़े होकर करना है, एक हाथ से करना है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है, जैसे आप अपने, समझ लीजिए आप अपने जो बहुत प्रिय हैं, आप उन्हें बुला रहे हैं, तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना सॉफ्टली कीजिए कि आप उसे सुन सके, पर ऐसा चिल्लाइए भी नहीं कि बाकी लोग को डिस्टर्ब हो। बहुत सिंपल है हरे कृष्ण महामंत्र। मैं फिर से इसका आंसर दे रहा था कि इसको बहुत क्लियरली, जेंटली, सॉफ्टली बैठ के करना है। इससे दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली हमें सुनने के लिए। आप लोग इतना अच्छे से ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो ये हमें इंस्पिरेशन देता है कि हम लोग इसके लिए बार बार अच्छे से प्रयास करें और मेहनत करें और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट बना कर दें। तो भगवद गीता का प्रिलिमिनरी स्टडी में आपको फिर भी हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा कठिन लगे, पर जो 1-2 दिन का समय मिले, इसमें आप इस श्लोक के बीच को आप पढ़ सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 11 तक है। और आज की जो क्लास की वीडियो है वो आपको फिर से अपलोड कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी। अगर आप कोई चीज़ नहीं सुन पाए हैं, कहीं बीच से छूट गया, बीच से आए हैं, तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।